हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट चैप्टर है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हम लोग शुरू करेंगे और एक एक करके पूरे फिजिक्स को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू करके देखेंगे पूरे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कहीं भी डाउट आता है तो बेशक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस व्हाट्सअप पे आप बेझिझक कोई भी डाउट हो, कोई भी फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हो जो समझ नहीं आ रहा हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करने चल रहे हैं फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक एक लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा पूरा, ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे, लाइट क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज नेचर ऑफ लाइट, द नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट है क्या, उसके नेचर क्या क्या है, इन सारे बातों में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपर लेयर भी बात करेंगे, लेवल थोड़ा सा हाई रखेंगे। जो आपका बोर्ड है उसके लेवल का भी पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो पहला, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट क्या होता है ना। तो लाइट क्या है, बेसिकली हम लोग जो इसकी बातें करते हैं वो सारे उसके नेचर है। पहला जो है वो क्या है, फर्स्ट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और बेसिकली तो ये भी कह सकते हो कि ऑप्टिकल एनर्जी है ना। ऑप्टिकल मतलब लाइट से जुड़ा हुआ चीज़ है, ऑप्टिकल एनर्जी, जिसकी सहायता से विच हेल्प्स अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट बाय इट्स प्रेजेंस। क्या बोला, लाइट एक तरह का एनर्जी है, ऑप्टिकल एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जिसकी प्रेजेंस से या जिसके हेल्प से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। दूसरा नेचर क्या है कि लाइट जो होता है ना वो ड्यूअल नेचर का है। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, ठीक है। ड्यूअल नेचर का कहने का मतलब ये है कि ये एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है ना। ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। ड्यूअल नेचर में एक पार्टिकल भी आएगा और पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव। इन सारे के बारे में अपने को अच्छे से आगे के क्लासेस में पढ़ना है। थोड़ा सा बातें करने, जो पार्टिकल नेचर के बारे में है वो न्यूटन ने बताया था। सर आइजैक न्यूटन जो है वो 1643 के आसपास से 1727 के बीच रहे। उन्होंने ऐसा माना कि लाइट जो है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल है। तो पार्टिकल नेचर की बात किया, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो इन सारे की बात करेंगे। जो अभी अपने को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूटन ने बोला कि क्या है, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है ना। अब दूसरा जो है, एक और दूसरा साइंटिस्ट था, वो जो डच साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हाइजन। उन्होंने बताया कि ये एक वेव नेचर का होता है, ठीक है। जो डच साइंटिस्ट थे हाइजन, ठीक है। इसके बारे में विशेष अपने को हायर क्लास में पढ़ना है, अभी अपने को उसमें डिप में नहीं जाना है। अपने को ये जाना है कि लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, एक पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर की बात करेंगे, ठीक है, आगे, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस, ठीक है। सबसे पहले लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। लुमिनस, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट है जो लाइट को इमिट करता है। पहला है लुमिनस। अच्छा, लुमिनस को हिंदी में हम लोग बोलते प्रदीप्त। जो लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। सिंपल भाषा में बात करो तो जो लाइट को इमिट करता है ना। द ऑब्जेक्ट
विच इमिट यानी या गिव बोलो, गिव लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करता है क्या कहलाता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जो लाइट को इमिट करता है क्या कहलाएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। इट मे बी नेचुरल, और ये जो लुमिनस है वो दो तरह का हो सकता है। ये क्या हो सकता है? नेचुरल हो सकता है और मैन मेड। जो लुमिनस है वो भी दो तरह का, एक नेचुरल हो सकता है और दूसरा मैन मेड हो सकता है ना। जो लाइट इमिट करता है वो भी दो तरह का, एक नेचुरल हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? मैन मेड हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है उसमें नेचुरल लुमिनस कौन कौन हो गया? तो सन बोल दो। इसके एग्जांपल में हम लोग सन की बात कर लेते हैं। सन जो है वो नेचुरल लुमिनस है। ठीक है, जिसके पास खुद का अपना लाइट होता है। ठीक है, और जो मैन मेड वाला लुमिनस हो गया उसमें कौन कौन बात कर सकते हो आप लोग? इलेक्ट्रिक लैंप बोल सकते हैं, टॉर्च बोल सकते हो। इसके एग्जांपल में टॉर्च, बल्ब है ना, वो जलता हुआ बल्ब, लैंप है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लाइट को इमिट करता है ना। ये सारे चीज़ क्या हो गया? लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, जो लाइट को इमिट करता है, जिसके पास खुद का लाइट होता है। और दूसरा है नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइट इमिट नहीं करता या जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब जो खुद का लाइट देता है, जिसके पास खुद का लाइट हो, और अप्रदीप्त नॉन लुमिनस। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट या डू नॉट गिव लाइट, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। लेकिन ये दिखता कैसे है? थोड़ा सा इसमें और लिख लो। हाउएवर सच ऑब्जेक्ट्स becomes visible due to the reflection of the light falling on them, है ना। मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट, वैसा जो दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट उस पर फॉल होता है और उसके कारण अपने को दिखाई देता है ना। तो मून ऐसा है, मून के पास क्या होता है? उसके पास खुद का अपना लाइट नहीं होता है। इसमें भी दो बात कर सकते हो, नेचुरल लुमिनस, नेचुरल और मैन मेड, इसमें भी दो बातें हो सकता है। नेचुरल नॉन लुमिनस में कौन हो गया? तो मून हो गया, है ना। और इसमें एग्जांपल में बात करें मैन मेड में, तो बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, टेबल हो गया, जिसके पास जो खुद से लाइट इमिट नहीं करता है। तो ये हो गया नॉन लुमिनस, कैसा? मैन मेड वाले में। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लाइट का, ये तो नेचर था। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, लाइट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला क्या है कि ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, दूसरा ये जो है, दूसरा पॉइंट में कि लाइट जो होता है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ
होमोजीनियस में होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस का मीडियम का मतलब ये होता है जो सभी जगह एक समान हो। मीडियम अगर होमोजीनियस नहीं है, अलग अलग जगह पे चेंज हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो लाइट जो अगर मीडियम सेम है तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में, मीडियम चेंज कीजिएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो हम लोग रिफ्रैक्शन में बात करेंगे। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में ये बोल रहा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कब तक? जब तक कि उसका मीडियम चेंज नहीं होगा, है ना। तीसरा नंबर है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव साउंड 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि साउंड जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, और ट्रांसवर्स वेव की बात किए होंगे, रूप में बात कर रहे थे, ठीक है। तो लाइट जो होता है ना वो ट्रांसवर्स वेव होता है और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। यानी लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, बट साउंड ट्रेवल नहीं करता। साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, याद है ना। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो लाइट जो होता है एक ट्रांसवर्स वेव है और इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू, अपने को पता है कि लाइट जो है उसका स्पीड कितना होता है, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम। और इसका स्पीड जो होता है, इट्स स्पीड, पढ़े होइएगा लाइट का स्पीड इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। तो जब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में कितना होता है, और फिर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें करेंगे। ये सारे हम लोग सेकेंड चैप्टर जब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो वहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। तीसरा हो गया कि लाइट का स्पीड कितना होता है, और लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट में आते हैं। चौथा पॉइंट क्या होता है कि जो बातें कर रहे थे कि वेलोसिटी जो होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस विथ when velocity of light changes when it travels from one medium to another। मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगा, ठीक है। चलिए अगला 5th नंबर पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट frequency of a light wave remains the same in all media, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रहा है, अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। हम लोग साउंड में भी पढ़े थे कि साउंड में भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। और लाइट में भी बात करें तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात किया जाए। 6th नंबर पॉइंट था, हाँ 1 2 3 4 5 नंबर तक हो गया, ठीक है। अब आता है वेवलेंथ, है ना। अगर वेव की बात किए हैं तो वेवलेंथ, ठीक है। द वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, हम लोग 9th में अच्छे से पढ़ के आए हैं। द वेवलेंथ
lambda of light changes when it goes from one medium to another। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका वेवलेंथ चेंज करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, बट वेवलेंथ चेंज करेगा और वेलोसिटी चेंज करेगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7 नंबर, लाइट gets reflected back from polished surfaces such as mirrors, polished metal surface, ठीक है। लाइट अगर इन चीज़ों से टकराता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है। अगर किसी पॉलिश सरफेस से लाइट टकराएगा, मिरर से हो या कोई भी मेटल का पॉलिश सरफेस, तो उससे लाइट टकरा के वापस आता है। अब देखिए होइए कि आपके घरों में खिड़की पे कहीं शीशा लगा होगा तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है अपने को, या कोई बर्तन हो स्टील का जो एकदम न्यू हो, है ना, घिसा हुआ नहीं हो, तो उससे लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर अपने पास आता है ना। और 8 नंबर पॉइंट है लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन या बेंडिंग बोल सकते हो, रिफ्रैक्शन या बेंडिंग, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम one transparent medium to another। अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो क्या कर जाता है, बेंड हो जाता है, और ये जो फिनोमेना होता है उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो अपना सेकेंड चैप्टर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, देखो लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़ेगा तो क्या करेगा, कुछ पार्ट एक मीडियम से ट्रांसपेरेंट होगा तो दूसरे में चला जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। लाइट अगर यहाँ पे आ रहा है तो किसी सरफेस से लाइट इंसिडेंट हुआ तो कुछ क्या कर जाएगा, ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर ये सरफेस होगा तो, और कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरे मीडियम में आएगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो कुछ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, पता ही है कि ये वैक्यूम में स्ट्रेट लाइन, अगर एक मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और जहाँ पे ये चेंज कर जाएगा, कहाँ पे चेंज करेगा, जहाँ पे मीडियम चेंज होगा वहाँ पे ये चेंज कर जाता है, ठीक है। और अलग अलग मीडियम में जो लाइट होगा उसका स्पीड अलग अलग होता है, हम लोग ये चीज़ पढ़ के आए हैं। अब मीडियम चेंज करेगा तो लाइट चेंज होगा, तो प्रोपगेशन जो होगा वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। तो हम टाइप्स ऑफ मीडियम की बात कर लेते हैं। पहला जो मीडियम है वो है ट्रांसपेरेंट मीडियम। पहला जो मीडियम है, अलग अलग मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो अलग अलग होता है। तो मीडियम की बात कर ले, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तब क्या होगा, या ओपेक है तो क्या होगा, है ना, या ट्रांसलूसेंट है तो क्या होगा, ठीक है। तो प्रोपगेशन कैसे होता है अलग अलग मीडियम में वो बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है कि अ मीडियम इन विच light can travel
freely over large distance, है ना, जैसे जा रहा है वैसे जाएगा, is called a transparent medium। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब लाइट आर पार हो जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आसानी से जा सके, है ना। इसके एग्जांपल में क्या क्या लिख सकते हो, ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा है तो वाटर हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, क्लियर प्लास्टिक भी हो सकता है, क्लियर प्लास्टिक, और ग्लिसरीन भी होता है ना। वाटर, ग्लास, एयर भी है, एयर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक आसानी से जा सकता है। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट के बाद ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम के बाद है दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है। A medium in which light can travel some distance but its intensity reduces rapidly, मतलब उसका इंटेंसिटी घट जाता है ना। such materials, ऐसे लिख लो, such materials are called translucent medium। ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, 100% पार नहीं करेगा, है ना, कम जाएगा। जैसे आप तेल लगा हुआ पेपर हो जाए, है ना, बटर पेपर जिसको बोल सकते हो, है ना, मिल्क हो जाएगा, उसके बाद आँख का पुतली हो जाएगा, जो हम बंद करने के बाद भी लाइट को ऑन ऑफ करेंगे तो अपने को पता चल जाता है ना। तेल हो गया, बटर पेपर हो गया, है ना, घिसा हुआ ग्लास हो जाएगा, उसके बाद मिल्क भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है। ये सारा ट्रांसलूसेंट है, मतलब 100% पार नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लाइट का मतलब जा रहा है एक मीडियम से दूसरे में तो उसका इंटेंसिटी कम जाएगा, पूरा साफ साफ दिखाई अपने को नहीं देगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में पूरा आर पार दिखाई देगा, ट्रांसलूसेंट में पूरा 100% नहीं दिखेगा। अब तीसरा टाइप होता है ओपेक, हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी मतलब आर पार दिखाई ही नहीं दे, तब, ठीक है। A medium in which light cannot travel is called an opaque मीडियम। ओपेक अपारदर्शी, जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग ओपेक मीडियम, है ना। एग्जाम्पल में क्या क्या होगा ओपेक मीडियम में, तो वुड हो गया, मेटल्स हो जाएगा, और क्या क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, etc, है ना। ये है ओपेक मीडियम है। ओपेक मतलब जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, ठीक है। तो तीन तरह की बातें की है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि इधर के ये मेन पार्ट है, यहाँ के बाद अपने को अब शुरू होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
यहाँ से शुरू होता है रिफ्लेक्शन। ये सारा चीज़ जो लाइट का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, नेचर क्या है, कैसे प्रोपोगेशन होता है, लाइट जो है ऑलवेज ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, है ना। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और ये ऐसे एरो जो है इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, है ना, एक रे। और बहुत सारा रे जब कंबाइंड हो जाएगा, है ना, बंडल ऑफ रेज होगा, तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ रेज क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट। और एक रे जब होगा तो इसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है समझते हैं। अगर लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद वो उसी मीडियम में फिर से वापस चला जाता है, तो ये जो फिनोमिना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। और या सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, उसको बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा उससे पहले ये जान लो, रे ऑफ लाइट हो गया और बीम ऑफ लाइट। जो बीम ऑफ लाइट है ना, रिफ्लेक्शन से पहले थोड़ा सा ये भी जान लो, बीम ऑफ लाइट जो है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, बीम ऑफ लाइट जो होता है 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, ठीक है। दूसरा होता है कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। और तीसरा होता है डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ये जो दिख रहा है ना पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल बीम में क्या होता है, लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल ऐसे जाता हुआ दिखेगा। ये बीम ऑफ लाइट है लेकिन ये कैसा है, पैरेलल बीम है ना, ये पैरेलल बीम है। ठीक है, कन्वर्जिंग में क्या होगा, लाइट रे कन्वर्ज करता हुआ दिखेगा। ये पॉइंट है ना, ऐसे लाइट आ रहा है किसी पॉइंट पर, यहाँ से आता हुआ कन्वर्ज करता हुआ दिखेगा अपने को, है ना, ऐसे। ठीक है, ये है कन्वर्ज। लाइट कहीं भी सोर्स से, किसी सोर्स से आता हुआ एक पॉइंट पे अपने को मिलता हुआ दिखाई देगा, ये कहलाता है कन्वर्जिंग बीम। आप देखे होइएगा बचपन में एक लेंस आता था, उस लेंस से क्या करते थे हम लोग, हाथ पे रखते थे और सनलाइट को एक पॉइंट पे फोकस करते थे और उससे क्या होता था, वहाँ पे आग लग जाता था। किसी पेपर पे या किसी हाथ पे किसी पे रख दे तो जलना शुरू हो जाता था। तो ये कन्वर्जिंग बीम है। और डाइवर्जिंग में क्या होगा, लाइट रे जैसे एक टॉर्च है, यहाँ से लाइट सोर्स ऐसे बाहर निकल रहा है और ये फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, तो ये लाइट रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। तो 3 तरह का बीम ऑफ लाइट, कितने तरह का, 3 तरह का, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो बोले इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक हो जाएगा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि अगर लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है और टकराने के बाद वो सेम मीडियम में वापस चला जाता है, तो ये जो फिनोमिना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें टर्म में हम लोग बहुत पहले से पढ़ के आए हुए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, है ना। 7th में भी पढ़े होइएगा, 8 में भी पढ़े होइएगा, वही सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो हम लोग कल के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ें पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सारे प्रैक्टिस करेंगे। नेचर ऑफ लाइट में बात की है कि लाइट जो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी सहायता से देखते हैं हम लोग। 2 तरह का होता है, एक पार्टिकल और वेव, दोनों के ड्यूअल नेचर का होता है। न्यूटन साहब ने बोले थे पार्टिकल है, बाद में हाइजन आया और बताया कि नहीं ये वेव होते हैं, तो बाद में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि ये ड्यूअल नेचर का होता है, बात खत्म है। आगे इसके बारे में विशेष पढ़ना है, 12 में पढ़ेंगे। लुमिनस ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस वो होता है जो लाइट एमिट करता है, उसमें भी 2 तरह का, एक नेचुरल और मैन मेड, है ना, सन हो गया और टॉर्च बल्ब। और नॉन लुमिनस में हो गया जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, मून हो गया, बुक पेन, ये सब हो गया। कैरेक्टरिस्टिक में बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये
ट्रांसवर्स होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है, वेवलेंथ चेंज करेगा, है ना। अब और ये पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है और दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पास से चेंज हो जाता है, जिसमें रिफ्रैक्शन की बात करें। उसके बाद हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम की बात की है। उसके बाद रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट 3 तरह का, पैरेलल, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पूरे फिजिक्स का एक एक वीडियो आपको अच्छे से मिलेगा न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।